शिवपाल यादव को कभी अंदाजा नहीं होगा, जिसको गोद में खिलाकर राजनीति सिखाई, उसी से एक दिन सियासत में सौदेबाजी करनी होगी। अखिलेश शिवपाल साथ आए हैं, रिश्ते नहीं। कई सालों के बाद शिवपाल और अखिलेश ने बंद कमरे में मुलाकात की। मुलाकात के बाद दावा किया गया कि गठबंधन की बात तय हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं शिवपाल सिंह यादव को अपनी पार्टी से अपनी पार्टी का गठबंधन क्यों करना पड़ा? हम समझाते हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने नहीं बनाई थी, बल्कि जनेश्वर मिश्रा के साथ मिलकर मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई थी। धीरे धीरे पार्टी की कमान मुलायम सिंह यादव के साथ साथ भाई राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव के हाथों में आ गई। मुलायम सत्ता देखने लगे तो दोनों भाइयों ने संगठन को संभाला। परिवार में एक महाभारत ने पार्टी का नेतृत्व अखिलेश के हाथों में सौंप दिया। फिर शिवपाल सिंह यादव पार्टी से बाहर हो गए। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के भाई हैं। इसलिए पार्टी पर तो बेटे का अधिकार होगा, भाई का नहीं। शिवपाल ने कभी सपने में सोचा नहीं था कि एक ऐसा भी दिन आएगा कि भतीजे के साथ राजनीतिक समझौता करना पड़ेगा। खैर, सियासत होती है तो ये सब करना ही होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी नहीं करना चाहती। अखिलेश के बचपन के पन्ने बताते हैं कि जब पिता मुलायम राजनीति में घनघोर व्यस्त रहा करते थे, तो अखिलेश की घर और स्कूल की पढ़ाई की देखरेख शिवपाल और उनकी पत्नी सरला ही करती थी। राजनीति के बीहड़ों में लड़ते हुए जब मुलायम सिंह यादव की जान तक को खतरा था, तो उन्होंने तब अपने एकमात्र पुत्र अखिलेश को सुरक्षा कारणों से स्कूल से निकालकर घर बैठा दिया था। सन 1983 में जब अखिलेश को धौलपुर मिलिट्री स्कूल में भर्ती कराया गया, तो चाचा शिवपाल ही उन्हें इटावा से वहां लेकर गए थे। भर्ती की सारी औपचारिकताएं शिवपाल ने ही पूरी की थी, क्योंकि मुलायम को फुर्सत नहीं होती थी। जब शिवपाल समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में मुलायम के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, तब मैसूर के इंजीनियरिंग कॉलेज में अखिलेश की दिलचस्पी पढ़ाई के अलावा सिर्फ खेल और कुछ फिल्मों में थी। लेकिन आज अखिलेश यादव का पार्टी पर राज है, शिवपाल कहीं है ही नहीं। अखिलेश पढ़ाई पूरी करके ऑस्ट्रेलिया से लौटे और साल 1999 में गर्लफ्रेंड डिंपल से उनकी शादी कर दी गई। वो हनीमून के लिए गए ही थे कि पिता मुलायम ने फोन करके बताया कि तुम्हें चुनाव लड़ना है। ये बिल्कुल अचानक हुआ और पिता की खाली की गई कन्नौज सीट से चुनाव जीतकर वो लोकसभा पहुंच गए। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि मुलायम को राजनीति में शिवपाल ने ही सलाह दी थी कि अखिलेश यादव को राजनीति में लेकर आएं। शिवपाल को उस वक्त ये थोड़ी पता था कि अखिलेश एक दिन उन्हें ही बाहर कर देंगे। हमारे भारतीय सभ्यता में एक परंपरा है, संपत्ति और विरासत का बंटवारा हिस्सेदारी में होता है, यानी जितने हिस्सेदार उतना हिस्सा। लेकिन अखिलेश यादव ने पार्टी को अपना बना लिया और शिवपाल को मिला सिर्फ एक दाग कि वो पार्टी को तोड़ रहे थे। उस वक्त शिवपाल सिंह यादव मुलायम के अघोषित वारिस थे। अखिलेश राजनीति का ककहरा सीख रहे थे। तभी 2009 में सपा की हालत खराब हो गई। पार्टी को उम्मीद से कम जीत मिली। फिर अखिलेश यादव ने कमान संभाली। अब अखिलेश नेता नहीं, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। फिर गद्दी पर राज करने के लिए परिवार में महाभारत की शुरुआत हुई। भाई का भाई पार्टी से बाहर और भाई का बेटा पार्टी का राजा, यानी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में खूब सक्रिय हुए। उन्होंने अपनी युवा टीम खड़ी कर दी और सपा का रूपांतरण शुरू किया। शिवपाल ने कोई आपत्ति या नाराजगी तब व्यक्त नहीं की, लेकिन इससे अखिलेश के साथ उनके रिश्तों में खटास पैदा होने की शुरुआत मान सकते हैं। साल 2012 के चुनाव में सपा को विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिलने का श्रेय अखिलेश के हिस्से आया और बिल्कुल अचानक ही मुलायम ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाना तय किया। शिवपाल ने मुलायम के इस प्रस्ताव का सख्त विरोध किया। मुलायम ने कैसे उन्हें मनाया और 4.5 साल कैसे सरकार में खींचतान चली, ये सब इतिहास है। कहानी इतनी है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल को अखिलेश देखना नहीं चाहते हैं। शिवपाल का भविष्य दांव पर है। मुलायम सिंह यादव की उम्र बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी में अब एक राजा है और वो राजकुमार सिर्फ अखिलेश यादव है।